दोनों चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी दुकान से सब्जी ले आए। ठीक है मम्मा, मैं सब्जी लेकर अभी आती हूँ। गुड़िया अपनी टोकरी उठाकर सब्जी लेने चली जाती है। उसी जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी जो तिनकों के घोंसले में लेटी हुई थी। उसके पेट में बहुत दर्द था। वो जग्गू कौवे से कहती है, कौवे, छोटे कौवे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे पेट दर्द की दवा ला दो। बूढ़ी माँ जी, मैं तो अपना दाना लेने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त गुड़िया वहाँ आ जाती है और गुड़िया बूढ़ी माँ जी से पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप मुझे परेशान लग रही हैं। बेटी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे पेट दर्द की दवा ला दे। माँ जी मेरी ये टोकरी अपने पास रखें, मैं अभी कुछ करती हूँ। गुड़िया अपनी टोकरी बूढ़ी माँ जी के पास रखती है और जल्दी जल्दी से वापस अपने घर जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, वो तिनकों के घोंसले में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया माँ के पेट में दर्द है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा किया बेटी आपने, जो मुझे बताने घर चली आई। आप ऐसा करो, मैं आपको गरम कहवा बना कर देती हूँ, उससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और चूल्हे में आग जलाती है। गुड़िया बेटी, कहवे में लीमू डालना है, लेकिन घर में लीमू तो नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, मैं अभी जंगल से लीमू लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी जल्दी आना, तब तक मैं पानी को उबाल देती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और लीमू लेने जाती है। गुड़िया उड़ती हुई घने जंगल में जाती है। वहाँ एक लीमू का पेड़ तो था, लेकिन उस पेड़ पर कोई भी लीमू नहीं लगा हुआ था। इस पेड़ पर तो कोई भी लीमू नहीं है, अब क्या करूँ मैं, मुझे तो लीमू के दूसरे पेड़ का भी मालूम नहीं है। फिर गुड़िया उड़ती है और अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना मेरी सहेली, बूढ़ी माँ के पेट में बहुत दर्द है, मैं घने जंगल में लीमू लेने आई थी, लेकिन पेड़ पर कोई भी लीमू नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, चिंता ना करो गुड़िया, जंगल के दूसरे कोने में एक लीमू का पेड़ है, उस पर कल मैंने 2 लीमू लगे हुए देखे थे, चले मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया के साथ जाती है। दोनों सहेलियां उड़ती हुई जंगल के दूसरे कोने में पहुंच जाती हैं। वहाँ लीमू के पेड़ पर 2 लीमू लगे हुए थे। गुड़िया बहुत खुश होती है और उस पेड़ से 2 लीमू तोड़ लेती है। मीना, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं ये ना कर पाती, शुक्रिया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरी मम्मा भी आपकी मम्मा की तरह मुझे हमेशा यही सिखाती हैं। फिर दोनों सहेलियां वापस उड़ती हैं। गुड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया ने पानी को उबाल दे दिया था। मम्मा चिड़िया गर्म पानी में एक लीमू निचोड़ती है और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर कहवा बनाती है। गुड़िया बेटी चले, मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी गरम कहवा लेकर बूढ़ी माँ जी के पास जाती हैं। गुड़िया एक कप गरम गरम कहवा डालकर बूढ़ी माँ जी को देती है। माँ जी, ये कहवा आप पी लें, इसे पीने से आपके पेट की दर्द ठीक हो जाएगी। बूढ़ी चिड़िया वो गरम गरम कहवा पी लेती है और थोड़ी ही देर बाद उसके पेट की दर्द ठीक हो जाती है। बेटी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बेटी का बहुत अच्छी तरह पालन पोषण किया है। ऊपर वाला आप दोनों माँ बेटी को हमेशा खुश रखे। मम्मा अब चले, हमें घर जाकर सब्जी भी बनानी है। बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा सब्जियों का खेत है, आप दुकान से सब्जी लेने की बजाय मेरे खेत से सब्जी ले आए, वहाँ सब्जियाँ तैयार हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा बूढ़ी माँ जी के सब्जियों के खेत में जाती हैं और वहाँ से लाल लाल टमाटर और ताज़ा ताज़ा कद्दू तोड़ती हैं। मम्मा, बूढ़ी माँ जी के खेत में तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं, मैं भी अपनी सब्जियाँ उगाऊंगी। लेकिन बेटी, हमारे पास तो सब्जियों के बीज नहीं है। मैं बूढ़ी माँ जी से सब्जियों के बीज ले लूंगी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर जाती हैं और रोटी खाकर सो जाती हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया बूढ़ी माँ जी के पास जाती है और बूढ़ी माँ जी से कहती है, माँ जी, मैं भी सब्जियाँ उगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास सब्जियों के बीज नहीं है, मुझे सब्जियों के बीज दे दें। सब्जियाँ उगाना बहुत अच्छा शौक है बेटी, लो ये सब्जियों के बीज ले जाओ, तुम अपने घर के खाली खेत में जाकर ये बीज बो देना।
गुड़िया खुशी खुशी बूढ़ी माँ जी से सब्जियों के बीज लेकर चली जाती है और अपने घर के पास जाकर वो बीज जमीन में बो देती है। वो नदी से पानी लाती है और अपने खेत में डालती है। कुछ दिनों बाद बीज उग आते हैं और गुड़िया बहुत खुश होती है। वो अपनी मम्मा को बताने अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी सब्जियों के बीज उग आए हैं, मेरे खेत को आकर देखें। मम्मा चिड़िया गुड़िया की सब्जियां देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद गुड़िया के खेत में सब्जियां लग जाती हैं और जग्गू कौवा गुड़िया से टमाटर लेने आता है। जग्गू भाई, मैंने ये सब्जियां उसी बूढ़ी माँ जी से बीज लेकर उगाई हैं, जिसकी उस दिन तुमने मदद नहीं की थी। गुड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, अच्छे संबंध बनते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन आसान हो जाता है। ये सब मुझे अब मालूम हो गया है। फिर जग्गू गुड़िया से टमाटर लेकर अपने घर चला जाता है। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवे और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गोरी कौवी को दे देती है। चिड़िया, ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गरम बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गरम बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कौवी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है। मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोओगी। गोरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। ये काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गोरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गोरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गोरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी मम्मा। मैं न कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं।
गोरी कुकू के साथ जाती है। गोरी, घोंसलों में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गोरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, न जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है। गोरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई, मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में न जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गोरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गोरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खारिश कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठठर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया अपनी मम्मा की बहुत समझदार और अच्छी बच्ची थी। वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और उसकी मम्मा ने उसे अच्छाई और बुराई में फर्क का भी अच्छे से बता रखा था। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी से नाश्ता कर ले, क्योंकि आज मुझे दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, आप चिंता ना करें, आप दाना लेने जाएं, मैं ब्रेकफास्ट करके खुद ही नदी पर चली जाऊंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया भी अपना भोजन खाकर नदी पर अपने दोस्तों से खेलने चली जाती है। जग्गू, चलें, आज हम नदी पर जाकर कुछ नया करेंगे। हाँ, आज हम बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे। अभी तक किकी क्यों नहीं आया? वो रहा, किकी भी आ गया है। सब तैयार हैं? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो सब नदी पर खेलने चले जाते हैं। नदी पर जाकर जग्गू बड़े पेड़ से रस्सी बांध लेता है। गुड़िया, हम सब बारी बारी झूला लेंगे। सबसे पहले मेरी बारी है। नहीं, पहले मैं बैठूंगा। ओहो दोस्तों, इसमें लड़ने की क्या बात है? जग्गू, पहले आप ही बैठ जाओ। ऐसे वो सब दोस्त खेलने लगते हैं। जग्गू झूला लेता है। किकी तो झूले पर बैठकर बहुत एंजॉय कर रहा था। गुड़िया तो अपनी आंखें बंद करके झूला ले रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वो सब शाम तक खेलते हैं और फिर शाम को वो सब अपने अपने घरों को उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर गुड़िया को एक पेड़ पर एक वॉलेट गिरा हुआ नजर आता है। रुको रुको दोस्तों, वहाँ कुछ है। वो सब वहाँ जाते हैं। ये तो किसी पक्षी का वॉलेट गिरा पड़ा है। इसमें तो पैसे भी हैं। इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। हम सब इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। बहुत एंजॉय करेंगे। हम कल आइसक्रीम खाएंगे और पानी पूरी भी। नहीं दोस्तों, पहले हम अपने बड़ों को बताएंगे। जो मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। गुड़िया को वो वॉलेट मिला था, इसलिए गुड़िया वो वॉलेट उठाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अभी तक गुड़िया की मम्मा घर नहीं आई थी। इतने पैसों से मैं अपने लिए नया आईफोन भी ले सकती हूँ, या फिर रेलगाड़ी, चाबी वाली रेलगाड़ी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया बैठी ऐसे सोच रही थी कि गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, मम्मा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है? आज मेरी बेटी बहुत खुश है। मम्मा, मम्मा, मुझे ये वॉलेट मिला है रास्ते से। इसमें तो पैसे भी हैं। मम्मा, अब ये पैसे मेरे हुए, क्योंकि ये वॉलेट मुझे मिला है। नहीं बेटा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जिसका ये वॉलेट है हम उसे लुटा दें। मगर मम्मा, कैसे पता चलेगा कि ये वॉलेट किसका है?
ये देखो बेटी, इसमें एक पक्षी का मोबाइल नंबर है। हम इस नंबर पर फोन करेंगे और पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किसका है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, इस नंबर पर बात करवा दें। चिड़िया बहन, दें नंबर, मुझे दें। फिर कबूतर चिड़िया को नंबर मिला कर देता है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से रानो चिड़िया हूँ। आपकी कोई चीज गुम हुई है? मेरा वॉलेट और उसमें मेरा 10,000 रुपए भी था। आप पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर आ जाएं। कल सुबह हम आपको वहाँ मिलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ पहाड़ों वाले जंगल में आता है। ये आपका वॉलेट मेरी बेटी गुड़िया को मिला था और इसने मुझे दे दिया। आपकी बेटी कितनी सुंदर है और कितनी ईमानदार भी। हरियाली, काश हमारी भी बेटी गुड़िया जैसी ही हो। मम्मा कहती हैं रास्ते से मिली चीज हमारी नहीं होती। ये लो बेटी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अपना गिफ्ट देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। फिर तोता और तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर, मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया के गिफ्ट में चाबी वाली रेलगाड़ी थी, जिसे लेने की इच्छा गुड़िया को लंबे समय से थी। आज गुड़िया बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी रास्ते से कभी कोई चीज मिले तो उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आपका धन्यवाद।